खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहली खबर है उस आतंकी हमले से जुड़ी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़े आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ। इस हमले को 3 से ज्यादा आतंकियों ने अंजाम दिया। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 विदेशी नागरिक हैं। एक संयुक्त अरब अमीरात का है तो दूसरा नेपाल का। इसके अलावा मृतकों में महाराष्ट्र से 6, कर्नाटक से 2, गुजरात से 1, यूपी से 1 और हरियाणा का एक शख्स शामिल है। पहलगाम के बैसरन घाटी में कल दोपहर अचानक करीब 4 आतंकियों ने सैलानियों पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। हमले के बाद आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के ही एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। पहलगाम में जिस जगह यह हमला हुआ उसके पास से काले रंग की बाइक बरामद की गई है जो बिना नंबर प्लेट की है, जिसकी जांच की जा रही है। शक है कि इसी बाइक से आतंकी आए थे। हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल थे और वो 1 से ज्यादा वाहन से आए। उन्हें ये वाहन उनके मददगारों ने मुहैया कराई थी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी संगठनों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कुछ पर्यटन स्थलों खासकर होटलों की रेकी करवाई थी। ये टोह 1 से 7 अप्रैल के बीच दी गई। हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम आज वारदात की जगह जाएगी। वहीं आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। हमले वाले इलाके को घेर लिया गया है। बैसरन घाटी, पहलगाम, अनंतनाग में तलाशी चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से हालात की जानकारी ली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घिनौने कृत्य में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे के बीच से ही देश लौट आए हैं। आज वो सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। साथ ही कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हो सकती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले की जगह जाएंगे। हमले के बाद कल उन्होंने श्रीनगर जाकर सुरक्षा के हालात पर अहम बैठक भी की, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर अमित शाह से हमले की जानकारी ली। कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि इस हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द कड़ा जवाब देना चाहिए। पहलगाम हमले के विरोध में श्रीनगर, पहलगाम, बारामूला समेत कई जगहों पे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इसमें शामिल लोगों ने पर्यटकों पे हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को जल्द और कड़ी सजा देने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहेंगे। स्थानीय व्यापारियों, टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों और अन्य लोगों ने बंद के आह्वान का समर्थन किया है। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पर्यटन स्थलों समेत दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। वहीं मुंबई में भी पुलिस महत्वपूर्ण जगहों पर अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा यूपी के पर्यटक स्थलों समेत नेपाल की सीमा पे भी नजर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात को देखते हुए एयर इंडिया आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ान संचालित कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो सैलानी जल्द लौटना चाहते हैं वो लौट सके। बीएसएफ जवानों ने एक और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अमृतसर में भल्लरवाल गांव के खेत में 2 पैकेट्स मिले, जिसमें 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 50 गोलियां, 2 हथगोले, विस्फोटक सामग्री, आईटी घटक, रिमोट डिवाइस और 7.5 किलो के आसपास हेरोइन बरामद की गई। मणिपुर के प्रतिबंधित टॉप उग्रवादी संगठन के नेता को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केसीपी पीडब्ल्यूजी के वित्त सचिव खोदंगबम हिरोजीत मेईतेई को मेघालय के बायरनी हाट में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पूछताछ में उसने केसीपी पीडब्ल्यूजी के लिए धन उगाही की बात कबूली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दमोह में महादेव घाट पुल पर बोलेरो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं। ये सभी जागेश्वर धाम के दर्शन कर जबलपुर लौट रहे थे। कानपुर में अनियंत्रित कार बाइक को टक्कर मारते हुए खाई में पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
बेल्जियम की अदालत ने भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसकी जानकारी चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने दी। चौकसी को 12 अप्रैल को एंटवर्प में सीबीआई और ईडी के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। वो 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है। हरियाणा के जींद में दानौदा गांव से शुरू हुई आग नचार खेड़ा तक फैल गई, जिसमें करीब सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। आग का धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखा। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। सुल्तानपुर के मुरैनी में हार्वेस्टर से कटी पराली में आग लग गई, जो तेजी से फैल के खेतों और घरों में जा पहुंची। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जालौन के माधोगढ़ में हाईटेंशन तार की चिंगारी से गेहूं की पराली में आग लग गई। इसमें करीब 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, साथ ही हाईटेंशन लाइनों को हटाने या भूमिगत करने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ बयान की निंदा की। एससीबीए ने प्रस्ताव पारित कर अटॉर्नी जनरल से दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। एससीबीए ने कहा कि बयान से कोर्ट और सीजीआई की गरिमा को ठेस पहुंची है। पुणे पॉश कार केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शिवानी पर बेटे का ब्लड सैंपल बदलने और डॉक्टरों को रिश्वत देने का आरोप है। जून 2024 में गिरफ्तार शिवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अवैध गिरफ्तारी की याचिका दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सुखदेव यादव की 20 साल की सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई न देने पर दिल्ली सरकार की आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त हिरासत अवैध होगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता का सवाल है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। यादव को 2002 के मामले में सजा सुनाई गई थी। हिमाचल सरकार ने 24 एचएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 14 उपमंडल के अधिकारियों के स्टेशन बदले गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।